मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग में कैलेंडर वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन तालिका। अब इस टॉपिक की अगर बात करें तो इस टॉपिक के पिछले 2 वीडियो अपन बना चुके हैं। आप किसी का अगर मिस हो चुका है तो चैनल पर जाकर बिल्कुल आप देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। और उसमें उन 2 वीडियोस में 2 क्लासेस में अपन ने बात की थी कैलेंडर के बेसिक की। कैलेंडर के बेसिक की अगर बात करें अपन तो कैलेंडर का बेसिक क्या होता है, कैलेंडर इसमें किस प्रकार से कितने प्रकार के वर्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष, कैसे इनको चेक करते हैं, कौन सा लीप वर्ष होता है, कौन सा साधारण होता है, इसी प्रकार से शताब्दी क्या होती है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब इसके बेसिक के बाद में कि इसके पैटर्न की, कि किस प्रकार से कैलेंडर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी, और फिर से आपको बता रहा हूँ कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैलेंडर वाला। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन भी आते भी हैं। और टॉपिक बहुत सिंपल सा भी है, और अपने दैनिक जीवन में भी अपन इसका यूज भी करते हैं, कैसे कौन सा दिन कौन सी तारीख होगी क्या होगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शुरू से लेकर जो 2 क्लासेस अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, और आने वाली क्लासेस अपन इस पर जो डिस्कस करेंगे, अब शुरू से लेकर लास्ट तक इसको रीड करना। मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग इसको खुद बना सकते हो। कैलेंडर को क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात है, आप खुद बना सकते हो। कैसे बनता है, कैसे ये बना हुआ है, किस प्रकार से, और एग्जाम की अगर बात करें तो कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे तो आ चुके हैं, और कैसे इसके आने की संभावना रहती है, और कैसे इसके सोल्व किए जाते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। बस आपसे यही है कि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर इसको करना ना भूले। और दूसरी चीज कि आप इस वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश किया करो, पूरा देखा करो तब, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मिस हो जाती है आपकी। इस वजह से अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे अपन को प्रॉब्लम्स आती है। तो आप वीडियोस को पूरा देखा करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने भरोसा किया है, बिलीव किया है, तो पूरा करना। मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो डिस्कस कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े रहते हो और डिस्कस करते हो, सारे टॉपिक को रीड करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सारे क्वेश्चन आप इजी वे में कर लोगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं कैलेंडर वाला टॉपिक में। जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस ऑफ ईयर, मतलब वर्षों का अंतर। अपन इसके क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसकी अगर बात करें तो टॉपिक को अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे, मतलब एक साथ सभी क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को पहले क्या करेंगे, अपन कुछ छोटे छोटे पॉइंट से अपन कुछ चीजें अपन इसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में अपन सभी प्रकार के क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। तो अभी अपन उसी प्रकार से फर्स्ट टाइप लेते हैं, क्या, वर्षों का अंतर। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने लिख भी रखी है, ताकि अपना टाइम भी वेस्ट नहीं हो, आपका भी नहीं हो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। तो मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है। इन्हीं चीजों को समझाता हूँ मैं आपको कि क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं अपन वर्षों का अंतर, डिफरेंस ऑफ ईयर। ठीक है, अब अपन इस टाइप में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें वर्ष का अंतर हो। जैसे कि कैलेंडर में मैंने बताया था कि क्या, कि कैलेंडर का जो क्वेश्चन बनेगा, आपको कोई भी एक डेट तारीख दी जाएगी, उस तारीख का दिन दिया जाएगा, और आपको उससे आगे या पीछे की तारीख का दिन पूछा जाएगा। उसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि अपन इसको थोड़ा सा लीप ईयर और साधारण वर्ष दोनों के वर्षों के अंतर के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, और लास्ट तक बने रहेगा। आपके जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये आए हुए क्वेश्चन लिख रखे मैंने आपके सामने। कैसे होंगे आप चुटकियों में कर लोगे, इसको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी, आप ज्यादा से ज्यादा इसको 2 सेकंड या 3 सेकंड में कर लोगे, पर इसके लिए लास्ट तक बने रहेगा। देखते हैं, जैसे कि इसमें बात करें नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष, और लीप ईयर मतलब लीप वर्ष बोलते हैं हिंदी में। अब देखो, इसमें जैसे मैंने लिख रखा है, जैसे आपको दिया जाए कि 1 जनवरी 2006 को अगर सोमवार हो, तो बताओ 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, या 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो आप मेरे को बताओ। इसके लिए आपको बहुत सारी बुकें हैं, उसमें सभी में मिल जाएगा आपको, क्या, कि जब भी कोई भी एक साधारण वर्ष का अंतर आता है तो एक दिन बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं भाई?
क्यों बढ़ा रहे हैं अपन उस एक दिन को, ऐसे कैसे बढ़ा देंगे अपन? तो उस चीज का बढ़ाएंगे बिल्कुल, एक ही दिन बढ़ेगा, लेकिन उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि वो एक दिन जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। तो इधर देखना, जैसे बात करते हैं अपन 1 जनवरी 2006 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? तो आप मेरे को ये बताओ कि 1 जनवरी 2006 जो वर्ष है, इस 2006 वर्ष का पहला दिन है क्या 1 जनवरी? बिल्कुल पहला दिन है। उसी प्रकार से 2006 जो वर्ष है, उस 2006 वर्ष का ये 31 दिसंबर लास्ट दिन है क्या? बिल्कुल है। तो इसका मतलब आपसे बोलना चाह रहा है कि इस 2006 वर्ष का पहला दिन तो सोमवार है, तो बताओ इस 2006 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो अंतिम दिन कौन सा होगा? वही होगा सोमवार, बिल्कुल होगा। लेकिन होगा कैसे, वो चीज ध्यान से समझते हैं। भाई आप मेरे को ये बताओ कि टोटल अगर बात करें तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। यानी कि 1 तारीख का दिया हुआ है आपको, और आपको दिन कौन सा निकालना? 365वें नंबर का दिन निकालना है। तो 1 तारीख से लेकर यहां तक जाना है आपको, 365वें दिन का दिन निकालना है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 364 आएगा। 364 आएगा। डिफरेंस निकालने के, इस डिफरेंस में किसका भाग देंगे अपन? 7 का। और इससे क्या निकालेंगे अपन? ऑड डे, जो कि पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। किसी को अगर समझ में नहीं आता हो तो उस वीडियो को देखकर समझ लेना। जैसे कि 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 1 बचेगा 7 2 14, ऑड डे कितना आएगा? 0। इसका मतलब इसमें एक भी दिन न तो आगे बढ़ाना है न पीछे, और आगे जाना है वैसे तो अपन को एक भी दिन आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। इसका मतलब यहाँ पे सोमवार ही आ जाएगा। और आप बताओ कि 31 दिसंबर 2006 के जस्ट बाद में जो दिन आता है क्या 1 जनवरी 2007 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो अगर ये सोमवार है तो ये कौन सा दिन हो जाएगा अगला? मंगलवार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है अपन को कि अपन इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि अगर किसी भी एक, भाई आप बताओ 1 जनवरी 2006 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में पूरे के पूरे एक वर्ष का अंतर आ रहा है क्या? और वो भी कौन से? साधारण वर्ष का अंतर है, क्योंकि साधारण वर्ष दिया हुआ है। तो जब भी एक अपन इस चीज को कैसे याद रखेंगे कि जब भी एक साधारण वर्ष का अंतर बीच में आ जाता है तो उसकी वजह से कितना? एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे कि सोमवार से कौन सा? मंगलवार। और साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का कौन सा? अंतिम दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी लीप वर्ष में चलते हैं। तो लीप वर्ष में आप मेरे को बताओ, जिसकी 1 जनवरी 2008, और 2008 अपने आप में कौन सा लीप वर्ष है? तो इसको दिया हुआ है आपको सोमवार है। तो 2008 जो वर्ष है, इस 2008 वर्ष का ये क्या पहला दिन है क्या? बिल्कुल है। उसी प्रकार से 2008 जो वर्ष है, उस वर्ष का 31 दिसंबर 2008 वर्ष का अंतिम दिन है क्या? बिल्कुल है। तो इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें एक दिन बढ़ा देते हैं, यानी कि सोमवार की बजाय यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। यानी कि आपको बहुत सारी बुकों में फिर बोल रहा हूँ कि मिल जाएगा कि अगर लीप वर्ष में साल का जो पहला दिन होता है उसमें एक दिन बढ़कर अंतिम दिन हो जाता है। लेकिन होता क्यों, उस चीज को समझना। आपको पता है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं पर। तो इसका मतलब है कि 1 तारीख का दिन तो आपको दिया हुआ है, निकालना कौन सा? आपको 366वें नंबर का दिन निकालना है। कितने दिन का अंतर आएगा? 365। 7 का भाग देंगे कितना आएगा? 7 पंजे 35, 1 बचेगा 15, 7 2 14, मतलब कितना आ जाएगा? 1। यानी कि विषम दिन कितना आएगा इसमें? 1। और मैंने आपको बताया था विषम दिन निकालते टाइम पे जब भी अपन को ऐसे कुछ आगे दिन निकालने हो तो उसमें 7 का भाग देके विषम दिन निकाल लेते हैं। जितना यहाँ पे विषम दिन आएगा उतने ही अपन को यहाँ पर बढ़ा देना होता है और घटा देना होता है। यानी कि सोमवार में अगर मैं एक दिन बढ़ाऊंगा तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। और आप मेरे को बताओ ये 2008 जो है, 2008 31 दिसंबर 2008 के बाद में जो अगला वाला, यहाँ पर जनवरी आएगा, 2008 31 दिसंबर 2008 के बाद में जो दिन आएगा वो 1 जनवरी 2009 ही है क्या? बिल्कुल है। तो क्या इससे जस्ट अगला वाला दिन है? इसका मतलब यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं क्या, ये बोल सकते हैं कि अगर लीप वर्ष हुआ तो अगर लीप वर्ष में क्या होता है कि जो साल का पहला दिन होता है उससे बढ़कर एक दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन हो जाता है। लेकिन कब? जब वो लीप वर्ष होता है। और अगर पूरे के पूरे एक लीप वर्ष का अंतर आ जाता है बीच में तो फिर उसमें क्या करते हैं अपन?
2 दिन बढ़ा देते हैं, जैसे कि सोमवार से 1 जनवरी 2008 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में 1 साल का अंतर है, लेकिन कौन से का है, लीप वर्ष का अंतर है। तो ये लीप वर्ष का अंतर आ जाता तो उसमें 2 दिन बढ़ा देते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इससे अपन को बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साधारण वर्ष का जो साल का पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, और एक दिन अगर बढ़ जाता है साधारण वर्ष, सॉरी 1 वर्ष का अंतर आ जाता है साधारण वर्ष का, तो उसमें 1 दिन बढ़ा देते हैं। लीप वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है उससे बढ़कर 1 दिन अंतिम उस वर्ष का दिन हो जाता है, और अगर लीप वर्ष पूरे 1 लीप वर्ष का अंतर बीच में आ जाता तो उसकी वजह से कितने दिन बढ़ा देते हैं अपन, 2 दिन बढ़ा देते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसी को अपन बेस बनाते हुए इस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है वो चीज ध्यान से समझना। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये आता है वो लैंग्वेज की अगर बात करता है तो वो लैंग्वेज में इस प्रकार से भी बना सकता है कि कैसे, यदि 17 मार्च 2001 को सोमवार है तो बताओ 17 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। आप मेरे को ये बताना, तारीख में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, महीने में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, 2001 की बजाय कितना आ चुका है यहाँ पर 2002, यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे एक साधारण वर्ष का अंतर आ चुका है। इसका मतलब क्या समझ में आता है अपन को कि एक साधारण वर्ष का अंतर है, यानी कि 17 मार्च 2001 से लेकर 17 मार्च 2002 एक साधारण वर्ष का अंतर है। और अपन को पता है कि जब एक साधारण वर्ष का अंतर बीच में आ जाता है तो कितना दिन बढ़ा देते हैं अपन, 1 दिन, यानी कि सोमवार में 1 दिन आगे बढ़ा देते हैं तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे कि 20 जनवरी 2012 को अगर सोमवार है तो 20 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन होता। तो किस प्रकार से करते हैं आप बताओ, 20 जनवरी 2012, अब ये 2012 की अगर बात करें तो ये अपने आप में क्या है, एक लीप वर्ष है, और ये लीप वर्ष है तो 2020 जनवरी 2012 से 20 जनवरी 2013 तक जाना है, और एक लीप वर्ष का अंतर बीच में आ रहा है। तो लीप वर्ष का जब अंतर बीच में आ जाता है तो मैंने अभी आपको बताया है कि पूरे लीप वर्ष का अंतर बीच में आता है तो कितने दिन बढ़ाते हैं अपन, 2 दिन बढ़ा देते हैं, यानी कि सोमवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार, यानी कि कौन सा दिन आ जाएगा, 20 जनवरी 2013 को बुधवार हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखना यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आ भी चुके इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 10 मार्च 2004 को अगर सोमवार हो तो बताओ 10 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो अब देखना 10 मार्च 2004, यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या करते हैं उस चीज को ध्यान से देखना। पर 10 मार्च 2004 है, 10 मार्च 2005 है, यानी कि पूरे के पूरे वर्ष का अंतर आ रहा है। 2004 यहाँ पर देख लेते हैं, और देखने के बाद में क्या करते हैं कि ये तो लीप वर्ष है और लीप वर्ष का अंतर बीच में आ गया, इसका मतलब 2 दिन बढ़ा देते हैं, सोमवार के बाद में बुधवार अपना आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल है। इसके अकॉर्डिंग अगर वो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब इस चीज को ध्यान देना भाई। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात करें तो कितने, 1 दिन का अंतर होता है। अब वो 1 दिन जो बढ़ता है वो कहाँ पर जाके बढ़ता है, फरवरी के महीने में बढ़ता है, और फरवरी के महीने में भी कौन सी तारीख को बढ़ता है, 28। साधारण वर्ष में तो 28 का होती है फरवरी, और 29 तारीख की कब हो जाती है, जब लीप वर्ष होता है तो वही 29 की हो जाती है। यानी कि अगर वो 1 वर्ष का जो अपन अंतर लेते हैं उस वर्ष के अंतर में 29 तारीख अगर बीच में आ रही है फरवरी की, तो वो लीप वर्ष की तरह काम करता है। और अंतर में अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में आप मेरे को बताओ कि 2004 में फरवरी जो होगी, लीप वर्ष कौन सा है, 2004 है, और 2004 की अगर बात करें तो वो लीप वर्ष होगा, और वो लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में फरवरी की अगर बात करें तो वो 29 तारीख की होगी। तो फरवरी 2004 की फरवरी तो ऑलरेडी निकल चुकी है। यहाँ से 10 मार्च से अपन को आगे बढ़ना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में जैसे ही जनवरी लगेगी कौन सा वर्ष आ जाएगा, 2005, फिर फरवरी आएगी तो उसकी है 2005 की। यानी कि
इस वर्ष का जो अंतर तो है, लेकिन इसमें फरवरी किसके बीच में आ रही है, 2005 की, जो कि एक साधारण वर्ष है। इसका मतलब ये वर्ष यहाँ पर जो अंतर बीच में आ रहा है वो एक साधारण वर्ष का होगा। तो इसमें कितना दिन बढ़ा देंगे अपन, एक दिन, यानी कि सोमवार से कौन सा दिन होगा, ये मंगलवार ही होगा, और यही आपका आंसर होगा। तो समझ में आया होगा कि इस प्रकार के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इस प्रकार से पूछता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो डालता है वो। और भी बात करते हैं अपन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कुछ ऐसे इस प्रकार से होगा, 20 अगस्त 2007 को सोमवार है, तो बताओ 20 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। ये अगर आपका क्वेश्चन होता है तो किस प्रकार से करते हैं अपन, भाई आप बताओ 20 अगस्त 2007 से 20 अगस्त 2008 तक जाना है, इसका मतलब 2008 इसमें लीप वर्ष भी, तो ये लीप वर्ष अंतर तो एक वर्ष का आ रहा है, पर वो एक वर्ष से साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा वो समझना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, उसको समझना। फिर 20 अगस्त से अपन को आगे चलते हुए 20 अगस्त 2008 तक आना है। तो अगस्त के बाद में बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जैसे ही दिसंबर खत्म होगा 2008 लग जाएगा। 2008 में जनवरी, फरवरी, यानी कि जो फरवरी जो बीच में आ रही है इसमें किसकी आएगी, 2008 की, और 2008 में फरवरी 29 तारीख की होती है। इसका मतलब इस एक वर्ष के अंतर में क्या 29 फरवरी बीच में आ जाती है, तो 29 फरवरी जब बीच में आती है तो वो लीप वर्ष की तरह काम करता है, और लीप वर्ष से पूरे एक लीप वर्ष का अंतर बीच में आ जाता है, तो फिर उसमें कितने 2 दिन बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर सोमवार से कौन सा दिन आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान से समझ लेना कि 28 फरवरी 2007 को अगर सोमवार है तो 28 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। जहां पर ये लीप वर्ष और नॉर्मल साधारण वर्ष की अगर बात करें तो जहां पे जो कंसेप्ट होता है इसका, वो जो चेंज होता है, लीप वर्ष कब होता है और साधारण वर्ष कब होता है, 29 फरवरी में, वहीं पे आके इसने क्वेश्चन टिका दिया अपने को। तो ये क्वेश्चन अपन को कैसे करना है भाई, आप मेरे को ये बताना कि 28 फरवरी 2007, तो फरवरी के बाद ये फरवरी किसकी है, 2007 की, तो 2007 की 28 फरवरी से आगे चलना है, तो 28 फरवरी 2007 के बाद में क्या आएगा, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर, जाकर फिर 2008 लग जाएगा, जनवरी, फरवरी। अब फरवरी की 2008 की कौन सी आ गई, फरवरी 2008 की होती तो 29 तारीख की है, बट आप बताओ 29 तारीख आने से एक दिन पहले अपना पूरे एक वर्ष का अंतर कंप्लीट हो जाएगा क्या, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस अंतर में 29 फरवरी नहीं आएगी, और 29 फरवरी बीच में नहीं आने का मतलब है यहाँ पर कितने दिन बढ़ जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा, जिसका मतलब ये साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 6 ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना, 28 फरवरी 2012 को सोमवार है, तो 28 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। भाई आप बताओ 28 फरवरी कौन सी आ रही है, 2012 के बीच में आ रही है, तो अब तो इतना समझ में आता होगा आप लोगों को कि फरवरी 2012 के बीच में आ रही है, 28 फरवरी के बाद में 29 फरवरी आएगी, फिर उसके बाद में मार्च लगेगा, तो इसमें इस एक वर्ष के अंतर में पूरे एक वर्ष का अंतर बीच में आया है, और उसमें भी फरवरी की जो 29 तारीख है वो बीच में आ रही है। इसका मतलब ये लीप वर्ष की तरह काम करेगा, और लीप वर्ष की तरह काम करने का मतलब इसमें कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे। 2 दिन बढ़ने का मतलब एक सोमवार से कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें, तो आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है कि देखो लीप वर्ष और साधारण वर्ष का मतलब ये तो समझ में आता है कि साधारण वर्ष में 365 होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन आपको ये इसमें जरूर समझ में आना चाहिए कि लीप वर्ष में 365 होते हैं और सॉरी 366 होते हैं, लेकिन वो जो और साधारण में 365, यानी कि जो एक दिन बढ़ता है फरवरी में बढ़ता है, वो भी कहाँ पर जाकर बढ़ता है, फरवरी की 29 तारीख में पड़ता है। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी वजह से क्वेश्चन अपना सही गलत हो जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर आप फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ी कंटिन्यूटी बना के रखना, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बहुत सारे नई नई चीजें आपके सामने लेके आऊंगा। अब आप ही बताओ, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसमें पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है, और इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है अपन को कि एक दिन बढ़ाते हैं अंतिम दिन वही होगा। आपका बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, और मैं तो प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि एक बार समझ में आ जाता है, अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद में अपन को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और इतनी आसानी से अपन किसी चीजों को भूलते भी नहीं है।
तो आप जुड़े रहना। नेक्स्ट वीडियोस में भी जब जितने भी अपन इसमें बात करेंगे इसी प्रकार से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई चीज़ ऐसी लगे कि आपको कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर भेजना, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर सॉल्व करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार से बने रहना। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।